अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वो प्रेम खुद प्रेममय भगवान की तरफ चला जाता है। कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इसका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ खुद नित्य संबंध है, परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता है, तब तक वो जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। और इसका ये बंधन दो ओर से होता है। एक तो वो भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं और दूसरे जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध है नहीं, उसके संबंध को नित्य मान लेता है। जब जीव ये यथा मां प्रपंचन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता है, अर्थात पहचान लेता है, तब उसे भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान की शरण होना। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार ही होती। हालांकि संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, फिर भी जो इसको जिस रूप से देखता है, भगवान भी उसके लिए उसी रूप से प्रकट हो जाता है। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप से ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके भी उसको खिलौना लाकर देता है। ऐसा ही हम जो चाहते हैं, परम दयालु भगवान उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को ना चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप में क्यों धारण करना पड़े? भगवान के संबंध में यथा तथा होते हुए भी जीव पर उनकी बड़ी कृपा, क्योंकि कहां जीव और कहां भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या समर्थ है? फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गई तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे और उसी में आनंद लेने लगे। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति, उसके प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह, वैसी ही कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसीलिए भगवान के यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है। हालांकि ये तो भगवान की महत्वता है कि कहां जीव और कहां भगवान। फिर भी वो जीव को अपना मित्र बनाते हैं, उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, ये उनकी महत्वता है।